big story of the moment. On Rodri, guys, there is an agreement in principle reached between Rodri and Barcelona. रियल मैड्रिड को कुछ नहीं करना, जाना है और अपनी दुल्हनिया को लेके आना है। अब उस दुल्हनिया ने ये कह दिया कि नहीं, हमारे सजना कोई और है। According to reports, things are almost done. मेरे को चाहिए भाई, डाल दो बिड, डाल दो। है रॉड्री आ रहा है यार, है रॉड्री आ रहा है भाई। Barcelona are now on the favorites position to sign Rodri. भाई तुम क्या बात कर रहे हो भाई? पहली बात तो एक सेकंड भाई, ये एक पॉसिबिलिटी थी, लाइक बार्सिलोना रॉड्री साइन कर सकती थी, ये था कोई, मुझे तो पता भी नहीं था भाई। मेरे को तो लग रहा था ये क्लब जेन्युइनली इंटरेस्टेड था कि इन्हें अल्वारेज ही चाहिए और कुछ नहीं, बैकलाइन सॉर्ट करिए, नहीं डिफेंडर, नहीं अल्वारेज। हमें भाई पूरी समर वेट करेंगे हम सिर्फ अल्वारेज का। पर फिर इन लोगों ने आउट ऑफ नोवेयर ये जो रॉड्री की साइनिंग में अब छलांग लगाई है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स थिंग्स आर ऑलमोस्ट डन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स माना यह जा रहा है कि रॉड्री रियल मैड्रिड का वेट कर करके थक गया था दोस्तों। रियल मैड्रिड वाज स्टॉलिंग थिंग्स फ्रॉम देयर एंड। रॉड्री ऑन द अदर हैंड वाज गेटिंग सेकंड थॉट्स अबाउट द प्रोजेक्ट कि भाई क्या वो रियल मैड्रिड के अंदर एक्चुअली में सही तरीके से सेटअप में इंक्लूड हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तुम बार्सिलोना मीडिया सोर्स खोलोगे, वो तुम्हें बोलेंगे भाई रॉड्री ने मूद दिया मैड्रिड पे। मूद दिया एकदम। मैं कह रहा हूँ रेडी था, कॉन्ट्रैक्ट उनके आ गया था, वो कहते बार्सिलोना आ गया, मैं जा रहा हूँ। बार्सिलोना वाले ये बोलेंगे, मैड्रिड वाले बोलेंगे हमें चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए ही नहीं था भाई, हमें तो पहले से पता था कि ये नहीं जाने वाला है, ये नहीं होगा। और जो कॉमन वाले हैं वो कह रहे हैं भाई की बात बहुत सिंपल है, रॉड्री को पता था कि मैड्रिड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मैड्रिड लेगी टाइम अपना, मैड्रिड को करना है नेगोशिएट मैन सिटी के साथ, जितने सस्ते में हो पाए उतना अच्छा है। मैन सिटी वालों को पता है कि रॉड्री को जाना ही है, रॉड्री अपना मन बना चुका है। रियल मैड्रिड वाले कह रहे हैं हम इस पे खर्चा ज्यादा क्यों करें। बार्सिलोना वाली आई बीच में एंड कहती यू नो व्हाट, हम मैन सिटी को भी उसका मुंह मांगा प्राइस देंगे, हम रॉड्री को उसके मुंह मांगे पैसे देंगे, और हम रॉड्री को देंगे उसका मुंह मांगा रोल इन द टीम। एंड नाउ विद द इंजरी ऑफ फ्रेंकी डी योंग, इस एक टीम के अंदर जो वॉइड था of having a pivot deep player, of not just that replacement for Frenkie de Jong, probably upgrade on that, of that midfield partnership with Pedri, that is all sorted out. पर मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैंने देख लिया, जरूरत से ज्यादा दुनिया देख लिया मैंने, स्पेशली फुटबॉल तो मैंने थोड़ा ज्यादा। मेरे को एट दिस पॉइंट जब तक हेयर वी गो के बाद क्लब की ऑफिशियल जर्सी के अंदर मेडिकल होने के बाद प्लेयर पिच पे नहीं दिख जाता, मैं खुश नहीं होता दोस्तों। एंड ये एक साइनिंग उन साइनिंग्स में से एक है, मेरे को भरोसा नहीं है। ये वीडियो बनाते टाइम तक हेयर वी गो आया नहीं है, अभी तक खबरें ये कह रही है कि रियल मैड्रिड इज नाउ आउट ऑफ द डील कंप्लीटली, बार्सिलोना आर लीडिंग फेवरेट्स, दे आर गोइंग टू फाइनलाइज इट। आने वाले कुछ टाइम के अंदर दे आर गोइंग टू सेंड एक ऑफिशियल बिड टू मैनचेस्टर सिटी एंड देन पेपर वर्क शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ने के बावजूद मैं नहीं मानता, मेरे को मानना ही नहीं है भाई, मेरे को नहीं मानना भाई। रॉड्री आ रहा है यार, है रॉड्री आ रहा है भाई। इमेजिन द प्रिविलेजेस लॉन्डो, रॉड्री आना तुम्हारी टीम में एकमात्र इस पूरे गोले में जो बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट थी सॉर्ट ऑफ, रॉड्री वो भी बार्सिलोना में खेल लेगा भाई। ओए होए होए, वर्ल्ड कप विनर, यूरोस का विनर, चैंपियंस लीग ट्रेबल विनर, वेटरन लॉन्डो राइट नाउ। प्रिविलेज इमेजिन करो लॉन्डो, फ्रेंकी डी योंग के घुटने का झटके कि इनकी ऑलरेडी फ्रेंकी, पेड्री, फेर्मिन, ओल्मो, गावी की मिडफील्ड में तुम अगर रॉड्री की लीडरशिप और डिक्टेटरशिप को ऐड कर दोगे अंडर हांसी फ्लिक कोच, जहां पे तुम 50,000 पास और कर सकते हो, फुटबॉल की मृत्यु है, खत्म है। तुम इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये साइनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना नंबर 9 चाहिए, कच्चे फटे पड़े हैं, कुछ है नहीं पैसे, पर रॉड्री भाई मजाक से कह रहा हूं, नंबर 9 छोड़ के रॉड्री के पीछे आ गए वो। ऑनेस्टली इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फुटबॉल तुम्हारी तकदीर बदल देगा, ऐसा प्लेयर है। इसी तरीके तो सिंपल है, अब एवरीबडी इज एक्साइटेड कि किसकी टीम ज्यादा बेटर बन रही है, बार्सिलोना की या रियल मैड्रिड की। अगर बार्सिलोना ने रॉड्री को साइन कर लेती है, मैं बिल्कुल क्लियर बना रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो 600 पासेस, ही डिड 600 पासेस, मोस्ट रिकॉर्डेड बाय एनी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। तुम इस बात को समझो लॉन्डो कि ऐसे प्लेयर्स, आई नो ये मेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है बारसा में कि यार रॉड्री के आने से क्या पता पेड्री की मां बहन हो जाए, क्योंकि सेम वर्ल्ड कप स्पेन टीम में हुआ था कि रॉड्री था बट पेड्री एज अ 8 इतना चला नहीं था, वो जो भी ये जो भी, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम बाय द वे, आई थिंक वो अलग प्रॉब्लम है जो भी, बट अगर ऐसा कुछ, मतलब इमेजिन ऐसी प्रॉब्लम ढूंढना लॉन्डो, मेरे को शर्म आ रही कि मैं इसको कंटेस्ट भी कैसे करूं। मैं इसका कोई ऐसा क्या रीजन ढूंढूं कि पेड्री का ना बायां पैर तिरछा है तो वो ऐसे पागल हो गया यार, पागल हो गया भाई यार। बार्सिलोना में जहां पे तुम ऊपर फेर्मिन लोपेज जो बिल्कुल आग मूतने के मोड में आ रखा, फेर्मिन लोपेज विल स्टार्ट क्लियरली, आई विल टेल यू, फेर्मिन लोपेज विल स्टार्ट क्लियरली। पेड्री अभी तक इंपॉर्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं। रॉड्री इफ द साइन ही बेंचेस फ्रेंकी डी जॉन्ग इजीली, तुम पेड्री और रॉड्री की भी मिडफील्ड फील्ड करो।
ऐसा नहीं कि रॉड्री मिडफील्ड 2 नहीं खेल सकता, दे वन अ वर्ल्ड कप प्लेइंग अ मिडफील्ड 2 ऑफ फाबियन एंड वो रॉड्री, सेम कैन हैपन बारसा में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तुम अगर ऐसी टीम फील्ड कर दो लोंडो, द ओनली थिंग इज कि मे बी इस टीम में ना ज्यादा पासेस एंगल नहीं है, कि एक लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर नहीं है, लेफ्ट फुट का वो जो फाबियन रूइज देता था ना एडवांटेज स्पेन को, वो पेड्री नहीं दे पाता, तो फिर बॉल क्विकली मूव नहीं होती, बस ये ओनली प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। My God, bhai, Chad, एक second. Rodri has spoken to Deco and Hansi Flick and gave his green light to Barcelona in order to proceed in talks. Official contract proposal already in Rodri's agent hands, and Barca also made contact with Manchester City. मैं मजाक नहीं कर रहा चैट, मेरे को चाहिए भाई, डाल दो बिड, डाल दो। 60 मिलियन मांग रहे हैं, डाल दो। 65 मांग रहे हैं, डाल दो। ये साइनिंग गलत ही नहीं हो सकती, तुम समझ रही है चैट? दिस इज द काइंड ऑफ साइनिंग जो गलत ही नहीं हो सकती भाई। विल्स यू द ब्लडी लीग, डोमेस्टिक डोमिनेशन। अगले सीजन डोमेस्टिक ट्रबल कहीं नहीं गई भाई। हाउ डू यू लूज द डोमेस्टिक ट्रबल? Barcelona are paying Rodri close to 30 million gross per year. The player has told Real Madrid he wants to join Barcelona. अब यहाँ नहीं है, एक सेकंड चार, लेट्स बी रियल भाई, कैन वी चिल आउट। अब जब मैड्रिड साइन नहीं कर रही थी, तब रिपोर्ट्स आ रही थी कि बारसा ट्राई कर रही है, बट रॉड्री ओनली वांट्स मैड्रिड, ठीक है? तब ये रिपोर्ट्स आ रही थी बारसा वांट्स टू साइन हिम, बट यार रॉड्री को तो मैड्रिड से प्रेम है, ठीक है? मैड्रिड से प्रेम है। अब आएंगे कि इसको सैलरी इतनी दे रहे हो, इतनी वो दे रहे हो। किसको सैलरी दे रहे हैं भाई? ब्लडी बैलन डॉर विनर, मैं तो इतना बोलूंगा कि रियल मैड्रिड को कुछ नहीं करना, जाना है और अपनी दुल्हनिया को लेके आना है। अब उस दुल्हनिया ने ये कह दिया कि नहीं, हमारे सजना कोई और है। तुम समझ रहे हो पिछले 24 से 48 घंटों में जो यहाँ पर मामला हुआ है वो ये हो चुका है कि ना ही सिर्फ रॉड्री ने रियल मैड्रिड को मना किया है, बल्कि उसने ये कह दिया है कि वो बार्सिलोना में स्टाइलिस्टिकली ज़्यादा फिट है रिगार्डिंग हिज गेम स्टाइल। देखो संक्षिप्त में बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि पूरी स्टोरी लाइन की टाइमलाइन ये है। रॉड्री ने बोला कि उसको वापस आना है मैड्रिड में, प्रेफरेबली रियल मैड्रिड। वो यहाँ पर हिंट कर रहा था मैनचेस्टर सिटी चाहती थी कि रॉड्री अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले। यहीं पर ही वर्ल्ड कप होता है, रॉड्री टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर निकल के आता है, स्पेन वर्ल्ड कप जीत जाती है, स्टॉक्स हाई हो जाते हैं। बार्सिलोना अभी तक पिक्चर में नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड भी पिक्चर में तभी आई जब यहाँ पर वर्ल्ड कप स्पेन जीत गई और रॉड्री बिल्कुल अपनी पीक परफॉर्मेंस पे चला गया। इसके बाद यहाँ पर अल्टीमेटली ये भी डिसाइड किया गया कि भाई शायद से अपनी ईगो को पीछे रख लेते हैं और अब एक्चुअली में यहाँ पर काम करते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर चीज़ों को सिस्टमाइज करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद से पॉलिटिकल रीजन की वजह से, बिकॉज रिकल में जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के अगेंस्ट खड़ा था, उसका सबसे बड़ा प्लेयर हालैंड और रॉड्री ही थे। बट यहाँ पर अल्टीमेटली रियल मैड्रिड अब इंटरनली डिसाइड करती है कि रॉड्री को लेके आना है, पर अभी तक कोई ऑफर नहीं जाता। इसी बीच यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को इंजरी हो जाती है और बार्सिलोना अब समझ जाती है कि यूलियन अल्वारेज के पिच्छू आगे पिच्छू लगने से कुछ नहीं होगा, हमको अब मार्केट में डिसाइसिव यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू से कि लेट बी रॉड्री देयर स्टार प्लेयर। अब यहाँ पर होता ये है कि पिछले 1-2 दिन में ये था कि भाई ना ही सिर्फ बार्सिलोना रेस में एंटर कर रही है, लेकिन दुख इस चीज को हुआ कि बार्सिलोना रेस में कैसे एंटर कर गई और कैसे उस रेस को जीत गई। ये कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पीओवी से फंबल है। तो मैं बार्सिलोना की ही बात करता हूं। देखिए बार्सिलोना को डेप्थ की तो जरूरत है ही, और अगर इस समय आपके पास वर्ल्ड कप विनर, यूरो विनर, बैलन डॉर विनर, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स नॉट ओनली इन द करंट गेम, बट अगर आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डाउट था कि जब ACL से वापस आए थे रॉड्री की क्या उस तरह से वो खेल पाएंगे। सबको शांत कर दिया है, सारे डाउट्स का जवाब दे दिया है। बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड कप कैंपेन रहा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे ही। तो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का फ्यूचर हमेशा अदरजूल में रहता है अगर हम बार्सिलोना की बात करें। इवन दो फ्रैंकी रुकते भी हैं, तो फ्रैंकी डियोंग हो गए, पेड्री हो गए, उसमें आप रॉड्री को डाल दीजिए। प्लस एज अ सिस्टम आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना होता है। तो अगर रॉड्री जैसा प्लेयर आता है तो वो हांसी फ्लिक को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि मैं एज अ मैनेजर अपनी टीम को अलग तरीके की फुटबॉल खिला सकता हूँ। एक प्लान भी यूज़ कर सकते हैं बार्सिलोना अगर रॉड्री आते हैं। बार्सिलोना के साथ पता है सब में क्या है कि जब भी बार्सिलोना के ट्रांसफर्स की बात होती है ना, किसी को भी क्लैरिटी नहीं होती है कि एक्चुअली में बार्सिलोना पैसा कितना खर्च कर सकते हैं। जैसे वेज कैप कितना है, कितना वो एक्चुअली ट्रांसफ़र फीस स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक हमेशा मिस्ट्री रहती है बार्सिलोना को लेके पिछले 2-3 सीजन से स्पेशली। तो अगर बार्सिलोना ये करते हुए भी एक स्ट्राइकर के पीछे जा सकते हैं और एक प्रॉपर बढ़िया फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं, प्रूवन फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं, तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि मोर और लेस बार्सिलोना की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो रॉड्री तो बार्सिलोना क्या मतलब रियल मैड्रिड हो, कोई भी हो,
किसी भी क्लब में अगर रॉड्री जैसा डिफेंसिव मिडफील्डर जाता है तो वो टीम को बेहतर ही करता है, गोज विदाउट सेइंग। बार्सिलोना ना अब सीरियसली कंसिडर करिए रॉड्री के ऑप्शन को, और रॉड्री खुद यहाँ पर रियल मैड्रिड के इतने लंबे डिले के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनका मानना है कि भाई अगर तुम्हें मुझे लेकर आना है तो मैं पिछले 1.5 महीने से बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और टेक्निकली वर्ल्ड कप खत्म हुए भी यहाँ पर पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो अब तक अगर तुमने मेरे लिए एक बिड प्रिपेयर नहीं की है, तुमने मैन सिटी के सामने एक ऑफ़र नहीं रखा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे लाना भी चाहते हो? क्योंकि पहले बातचीत ये थी कि रॉड्री ने अपने आप को ऑफ़र किया है, फिर यहाँ पर पेरेज एक अड़ंगा बने खड़े हैं, बाकी सारी पार्टीज़ रेडी हैं, बट पेरेज की हामी आनी बाकी है। और जब पेरेज की हामी आई तो यान डियामंडे की पूरी डील जो है वो थोड़ी सी मझधार में अटक गई। फिर विनीसियस जूनियर का सागा स्टार्ट हो गया कि भाई विनी यहाँ पर आर्सेनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर एक इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो। और सबके बीच में कायदे में देखा जाए जो साइनिंग वर्थ इट हो सकती थी, वो साइनिंग यहाँ पर अब रियल मैड्रिड के सबसे बड़े राइवल बार्सिलोना जाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है। ये आखिरी रिपोर्ट है जो आई है सुबह के 4 बजे। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे। भाई एज पर द लेटेस्ट फब्रिजियो रोमानो अपडेट, बार्सिलोना है फुली एग्रीड ऑन पर्सनल टर्म्स विद रॉड्री आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल सेंड टू हिज एजेंट। अब देखो सीन ये है कि मैड्रिड फैंस के लिए शायद ये भरोसा कर पाना मुश्किल होगा कि रियल मैड्रिड को यहाँ पर बाईपास करके बार्सिलोना ने रॉड्री की साइनिंग कंप्लीट की है।